एवरीवन, मैं कमल किशोर जैन हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जैन सा के अंदर। अपनी इस चैनल पर अभी 10th बोर्ड 2021 के लिए स्पेशल क्लासेज चल रही है और यह वीडियो लेक्चर उसी स्पेशल क्लासेज का तीसरा वीडियो लेक्चर है। पिछली वीडियो क्लास के अंदर अपन ने प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब्स के बारे में चर्चा की थी और उसके अंदर अपन ने सीखा था कि कौन सी एडवर्ब अगर किसी वाक्य में होगी तो वो कौन से टेंस का सेंटेंस होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो देखा होगा और वो वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा और आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस को एकदम क्लियर कर लिया होगा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर पास्ट टेंस की एडवर्ब्स के बारे में कि अगर किसी सेंटेंस को देकर बताना है कि वो पास्ट का कौन सा टेंस है तो हम कैसे बताएंगे, तो उसी के बारे में यहाँ पर अपन चर्चा करने वाले हैं और पास्ट टेंस की एडवर्ब्स को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कि कौन कौन सी एडवर्ब्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है। यस्टरडे, अगो, once, that day, as soon as, when, the other day, in one's childhood, इनके साथ कोई समय दिया हो, कोई वर्ष दिया हो, इन 2002, 2008, 1996 या कोई महीना दिया हो इन अप्रैल, जो भूतकाल का महीना हो। और लास्ट प्लस टाइम, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर था एवरी प्लस टाइम, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये किसका था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या है? लास्ट प्लस टाइम। अगर लास्ट के साथ में कोई जुड़ा हुआ है, लास्ट डे, लास्ट मंथ, तो यह अगर किसी के अंदर है, ये एडवर्ब्स किसी के अंदर है, तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। और अगर उसमें आपको कुछ वर्ब्स भरनी है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब आपको भरनी है। तो मैं चाहूंगा कि आप इन वर्ड्स को, इन एडवर्ब्स को आप पढ़ें, याद कर ले। ज्यादा इसके अंदर अभी डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो पास्ट के मैंने सारे टेंसेस जो है अलग से आपको बताए हुए, अभी स्पेशल क्लासेस चल रही है, इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप कम पढ़ाई के अंदर भी टेंस के अंदर 10th बोर्ड में पूरे नंबर ला सकते हैं। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब। अब आप लोग देख चुके हैं पहला वीडियो, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब याद कर चुके हैं, तो आपको याद होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। बताइए आप लोग। डू टाइप वर्ब, डू, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। क्या होती है? डिड। याद आ रहा होगा आप लोगों को। और जो मेन वर्ब होती है, मैंने आपको बताया था कि 12 टेंसों में केवल एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा है जिसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, सीधे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर आप पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव या कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का डिड का प्रयोग होगा। और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हो जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड नहीं आएगी दोस्तों। डिड का प्रयोग होते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? हमेशा फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रेजेंट टेंस कैसे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानना है और उसकी वर्ब कैसे बढ़नी है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका देखिए, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, वाइल। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर था एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और इन दीज डेज। समझ में आ रहा है? इसमें केवल उल्टा है, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज और वाइल। अगर यह किसी के अंदर है तो आप लोग समझिए वो कौन से टेंस का सेंटेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए सिंपल सी चीजें आप लोग पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर जो वैन आया हुआ है, वैन, अब इस वैन के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता हो। तो वैन के साथ कभी कभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग हो जाता है। वो वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग वाक्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो वाइल है
तो वाइल हमेशा जब दो कार्य एक साथ हो रहे होते हैं, जब दो कार्य एक साथ होते हैं एक ही समय पर, तो उस समय वाइल का उपयोग किया जाता है। और वाइल के साथ हमेशा कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोग मेरे हिसाब से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब को भी आप लोग समझ चुके हैं, बहुत ईजी है। अब आप लोग जानते हैं वर्ब आपने पढ़ी हुई है, पहला वीडियो लेक्चर आपने पूरा देखा होगा, नहीं देखा है देखिए, आप 12 की 12 हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सभी टेंसों की आप लोगों को याद हो जाएगी, ये गारंटी है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वर। अब आप लोग जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर। और आई के साथ क्या है कि बताओ, वाज या वर? तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। और जिस टेंस के नाम में कंटिन्यूअस हो, आप लोगों को याद हो रहा होगा, आ रहा होगा आईएनजी फॉर्म। तो कितना आसान है। परीक्षा के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस आया तो गारंटी है आप लोगों ने अगर ये चीज पढ़ी है तो आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, पास्ट का तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये टेंस इसको अपन परीक्षा के हिसाब से देखते हैं, है ना, इसको विस्तार से पढ़ना है तो आप एक वीडियो लेक्चर अलग से बनाया हुआ है, पूरा टेंस है उसके अंदर, गारंटी है आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं नहीं चुकोगे आप लोग, है ना। लेकिन यहां पर परीक्षा के हिसाब से मैं आपको बता दूं, आप लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी है, बिफोर और आफ्टर। आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, आप लोगों को याद आ रहा होगा, बिफोर और आफ्टर का जब किसी वाक्य में प्रयोग हो तो पास्ट टेंस का उपयोग कैसे किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। बिफोर का मतलब होता है से पहले, बिफोर का क्या मतलब होता है? से पहले। और आफ्टर का मतलब होता है के बाद में। क्या होता है? के बाद में। बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद में। तो बस आप लोग ऐसे अर्थ याद रखिए, बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद में। तो सुनते रहिए, बिफोर से पहले हमेशा जो टेंस होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। बिफोर से पहला कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए दोनों के अर्थ में ही टेंस छुपा हुआ है, बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस। तो भाई साहब बताइए कि दोनों और क्या होगा फिर? बिफोर के बाद में भी कोई वाक्य है और आफ्टर से पहले भी कोई वाक्य है, तो इन दोनों जगह कौन सा टेंस होगा? तो हमेशा ध्यान रखें, बाकी दोनों और हमेशा पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनेट टेंस। लेकिन केवल आपको केवल ध्यान क्या रखना है कि बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस और बाकी दोनों और पास्ट इंडेफिनेट टेंस। समझ में आ गई बात? अब देखो ये तो शॉर्टकट हो गया, लेकिन देखो अब बिफोर और आफ्टर का वाक्य में यूज हो रहा है, इसका मतलब वाक्य में दो बातें आ रही है, दो काम आ रहा है, दो सेंटेंस बन रहे, इसका मतलब दो काम आ रहे हैं। तो ये होता क्यों है ऐसा? देखो जब कोई दो कार्य पास्ट में हुए हो, जब दो कार्य पास्ट में हुए हो, अब ये दोनों कार्य एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो भूतकाल में जब दो कार्य हो और दोनों कार्य एक कार्य एक के बाद में हो, यानी एक पहले होगा और एक बाद में, तो ध्यान रखना भूतकाल में दो कार्य हुए हैं और उन दोनों कार्यों में जो सबसे पहले कार्य होता है, जो सबसे पहले काम होता है, उसके अंदर जो टेंस आता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट। और जो बाद में कार्य होता है भूतकाल में वो हमेशा बनता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस। इसी की वजह से ये बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद में ऐसा बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मैं आपको एक वाक्य देता हूं, उदाहरण। जब मैं घर पहुंचा मेरी पत्नी खाना बना चुकी थी। जब मैं घर पहुंचा मेरी पत्नी खाना बना चुकी थी। तो घर भी पहुंचा और खाना भी बना हुआ था, तो दोनों काम एक पहले हुआ और एक बाद में। तो पहले कौन सा हुआ कि उसकी पत्नी ने खाना बना दिया था, तो ये जो सेंटेंस है ये बढ़ेगा पास्ट परफेक्ट से। जो कार्य पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट से। और जब मैं घर पहुंचा तो घर बाद में पहुंचा, तो वो बढ़ेगा जो कार्य बाद में हुआ। समझ में आ रहा है? इसी कारण से बिफोर आफ्टर में भी ऐसा होता है। लेकिन परीक्षा में आप लोग केवल इतना ध्यान रखें, बिफोर से पहले आफ्टर के बाद में, और अगर कोई अन्य सेंटेंस भी आ जाते हैं तो इन दोनों को आप ध्यान में रखें। तो मेरे हिसाब से ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को दिया दिए पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव टाइप, हैज, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो पीछे बची हैड। और जिस टेंस के नाम में केवल परफेक्ट होता है, अब ये भी आपको सिखाने की आवश्यकता है क्या? सब याद है ना, सब सीख लिया आप लोगों ने। वर्ब की थर्ड फॉर्म,
क्लियर? भर देंगे आप लोग। आपको लगता है कि ये चीज है, पास्ट परफेक्ट आएगा तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर सा है ना, कहीं डाउट रहने की बात ही नहीं है। आप लोग यहाँ सीख रहे ना, कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, है ना। मैं तो कमेंट का इंतजार करता हूँ आप लोगों के। आप लोग कमेंट करें और मैं उत्तर दूं, कोई डाउट नहीं बचेगा आप लोगों का। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका परीक्षा में कोई भी नंबर नहीं कटे टेंस में। अब बात आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, उसी प्रकार सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम ये भी किसकी पहचान है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अब आप लोगों के मन में डाउट होगा, उधर भी सेम इधर भी सेम, तो पहचानेंगे कैसे? तो हमेशा ध्यान रखना, जब तक किसी वाक्य में ऐसा कोई शब्द नहीं हो जिसमें सिंस फॉर प्लस टाइम हो और ऐसा कोई शब्द ना हो जिससे आपको पता चले कि यह भूतकाल का है, तब तक उस वाक्य को आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही मानना है। अगर लेकिन सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम है और उस वाक्य के अंदर आपको कुछ ऐसा पता चलता है जिससे प्रतीत होता है कि यह सेंटेंस तो भूतकाल का निकलेगा, तब वो कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रही है आपको? भूतकाल के सारे शब्द सीख चुके हैं अपन, है ना, तो ये डाउट कहीं भी नहीं रहना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब क्या रोज रोज है ना, सब याद है आप लोगों को, हैड बीन, और जिस टेंस के नाम में कंटिन्यूअस उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा तो गारंटी है कि समझ में आ गया होगा। अभी भी आपको अगर वर्बें याद नहीं है तो मेरे हिसाब से आपने पहला वीडियो देखा ही नहीं। जो ये स्पेशल क्लासेस चल रही है 10th बोर्ड 2021, इसका आपने पहला वीडियो देखा ही नहीं। तो आप उस वीडियो को देखिए, मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने नहीं देखा है तो आपको सारे के सारे टेंसों की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर करिए, अपना सहयोग बना के रखिए, अपने दोस्तों को, अपने साथ के सहपाठियों को मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, जय जिनेंद्र।